देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवांगे वहां भी माता पिता, सूअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो। आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा। वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा। कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यू मारे तो मरता, और ना यू ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि गांव छोड़कर भाग जाए, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी। उन चिट्ठियों में लिख दिया, पत्रों में, कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये तो डेरे वाले ये लालची होया करे। तो उन्होंने जिन पता चला कि वे कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद असर दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे वाले थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चेलन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरुजी को वो देंगे। वो कहाँ ले जाएंगे? वो गुरुजी इस चक्कर में कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में दाकाना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब जुल्हा जाति में प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत, कि आज क्या हो गया इस काशी में भाई, इतनी जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से, कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को, उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे, काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? रविदास जी ने पूछा, भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। पर उन्होंने पूछा, कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा, देखिए रे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जब इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है। अब वो तुमको पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे
परमात्मा पर। उसी समय वापस आ गए, कितके फ्रेशों थे वो। पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भक्त? महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, अल्लाह जी चिंता का विषय हो गया। क्या बात है? कि पता नहीं अनगिनत आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन कर दिया काम इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे और एक सोने की असरफी देगा। ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकल बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा। ये शाम होने दे, आज क्यों करे? छोड़ के काशी मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेके। ये मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूं, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूं। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गए बाहर। कैसे जा? आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे। हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कहते उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते। बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पे बोरा डाल के सामान डाला करे, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे। उनको बंजारा कहा करते। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने। 9 लाख बैल और उनके ऊपर पका पका सतलोक तय, जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा है। और कौन से पहले पतीला मांगोगे, इतने 18 लाख आदमी आ गए चावल न, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, गगन कर दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की युग की तैयार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका? तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया। राजा सिकंदर लोदी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा। उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे? अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखे उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया, आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान कहता था
है, और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोदी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था कि राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जो भंडारा चलन लग रहा है, वो लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केसो वहां पर, खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरफी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खावा, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ ले, तो समुद्र का जल लोटों से कब निभा करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक, तो 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, एक गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन, और मोहर सरफी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा कि मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सन पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे तक आपकी करी कमाई में लेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है, भाई कौन है, कौन दे रहा भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने, जी राजा आया है, राजा आया है। केसो खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसो नाम है दास का। कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तक की तो पकड़ के कलेजा अरुड़े बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गया कि सब भगवान है। पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है, ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, जुल्हे के घर में बैठे। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केसों से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केसों ने कहा कि भगवान मालिक हैं,
आओगे जब आ जाएंगे, उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। हम तो दास है, मित्र हैं उसके, लेकिन दास है उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठकर, सैनिक भी साथ में। जाके नीचे हाथी से उतरकर कुंडा खड़खड़ाया तो रविदास जी कहने लगे, महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले, बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने पूछा, भाई कौन हो? क्या आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूं, और आज का दिन किसी प्रकार कट जा मेरा, यहां पर रात हो जा, मैं उठाकर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक के छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। राजन ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं है, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी, महाराज 18 लाख व्यक्तियों को एक राजा नहीं खिला सकता, एक गरीब कहां से उनको खिलाएगा। सिकंदर लोधी कहने लगा, परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने, दाता आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो, वहां चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की। दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, भगत था वो, मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा, भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले, भाई चलो। अब जब वहां से चले, मालिक उठे, गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, ऐसे गरीबदास जी महाराज भगवान से परिचित हुए, सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ के फिर रविदास जी चंवर ले रहे थे, पीछे पीछे चंवर करते आवे थे अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान, हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चंवर लेकर राजा चंवर कर रहा है, हाथी में बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे, और राजा चंवर कर रहा है उनके ऊपर। उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे। राजा चंवर करता किसके ऊपर? एक जुल्हाए धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया, या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम का देखो भोजन खाने वाले कौन सा है? वह कबीर, कि वो जिस पर चंवर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चंवर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं को तेरे की, यू है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया, ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं। और सतलोक से आया भोजन, नारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जाऊंगली, ऐसा गजब का। अब सारे मेले में घूम गए, और वहां आगे जहां परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था,
जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की, और बाकी खोल दिया, वहां खाना खावें और मालिक की मौज, परमात्मा वहां डिस्कस करे और सुने सब लोग, जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहां तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे। और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द ने, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्या रखी है, आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं, जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूं। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं कि इनकी कदिया भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूं, इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा। तो उस समय परमात्मा के लगभग 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के। वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हुआ इकट्ठे हुए मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए कई बेचारे घर भी छोड़ दिया, उनका जहाँ फंसे कसाइयां गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे, तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुओं ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी, उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से सो गए थे। उस समय एक धानक जुलाई के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैला के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटनों पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पे होगी, फुल भरगी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों क्या कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत तो है, करे न धर्म क्या है, धर्म का क्या भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख फकीर सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, आप भी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहां से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह कम से कम 5 किलोमीटर में दिखा। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने, तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा, उनके साथ बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे। 9 लाख बैल थे, तो कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले। तो वो सारे एकदम पाए नहीं, तो कहाँ गए वो। सिकंदर लोधी पूछने लगा,
परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। सिकंदर लोधी भी कह रहा था महाराज आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्ष्या की आग में, कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम 100 करते हैं राजा, आप तो राजा हो ऐसी बात करते हो, हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो बहुत सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुणात्मो, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी का कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्सव होता है, महोत्सव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो। वो मुश्किल से लिया कर नकली सा सामान, 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, अगले टाइम इधर देखा करना है। और काज करना है, बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा। तो उसको कहते महोत्सा, मजबूरी में किया हुआ पो धर्म, यानी घटिया घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा, और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा करा है, और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो शेख तकी तो वहां ओछा था और बाकी सज्जयकार करनी सच्चाई कह रहे थे कि सब भोजन करते देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं। और मोर असर पी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असर पी दी जा रही थी। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्मा आपको तो सेवा दे रहा है, ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको, ना तो आपने फ्री में भी खिला सके। लेकिन हम आप पर वजन बनाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस धर्म इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई गढ़ा मत मांगो, अदम मेरी शरण में आगे तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम। नी इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर, और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना, कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे देखा। तो पुण्यात्मा समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, और नहीं रहे ऐसा। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में ढोल पीट पीट की आवाज लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्ति करण के नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, और वही महापुरुष कहा करते थे जिनको भगवान मिले थे, जिनके शुभ नाम दास ने बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहां कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हेल माने रुके दे के आवाज लगा, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तो ये राम नाम के मोती हम बिखा रहे गली गली। तो यहां कह रहे हैं कि
हंसा देश सुदेश का वो पड़ा को देसा आए, जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पतिया। यहां पर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो शराबी थे, मांस खाया करते, जो कहते हुक्का बीड़ी छूटता नहीं, खूब कोशिश कर ली, आज सब ने त्याग दिया। कोई एक आधा कर्महीन लुकमा सुकमा पीता होगा तो उसका चोट लगेगी, उसको हानि घनी होगी, वो फिर दुर्गति करा के छोड़ेगा। तो यहां हम अलाउड नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो मर्यादाहीन है, उसको लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी। फिर वही एक लोग ये समझेंगे, जनता जन कि इन्हें नाम भी ले रखा, इसको हानि क्यों हो रही है। हानि तो वो खुद कर रहा है जो मर्यादा तोड़े बैठे, वो चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लियो, उसका कितना ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार यहां क्या कहा जाता है कि हंसा देश सुदेश का पड़ा को देसा आए। अरे पता लगे उस दिन छोड़ दिया आपने, त्याग दी, पहाड़ में जाओ भाई, हमने टच भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। अफीम तक खाते थे, स्मैक तक पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। 1-2 दिन तो दिक्कत आई, फिर मालिक ने सहारा दिया अपने बच्चों को, राजकती याद भी नहीं आती उनको। अब क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं वो मान सरोवर छाड़े। हंस जिन्होंने दूध पानी छान लिया, वो प्यारी आत्मा, यानी दूध पानी छानने का मतलब है कि ज्ञान सुन लिया, प्रमाण देख लिए, सदग्रंथों से मेल कर लिया, बस खत्म हुई कहानी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।